फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। तब भाई ये क्या न्यूज आ रही है, क्या बवाल है, कुछ नहीं समझ आ रहा। सलार पोस्टपोन्ड भाई साहब, ऑफिशियली नहीं आया बट अनऑफिशियली बड़े बड़े ट्रेड, इवन पिंक विला ने दे दिया है कि सलार 28 सितंबर को अब नहीं आ रही है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रशांत नील ने खुद आके बोला था कुछ वक्त पहले कि हम 28 सितंबर को ही आएंगे। और भाई खुद देखो ना, ट्रेलर की लोग वेट कर रहे हैं, ट्रेलर आ रहा है, ट्रेलर आ रहा है। बोल रहे थे भाई संडे को आगे अनाउंसमेंट होगा और उसकी ट्रेलर की डेट बताई जाएगी। अब मुझे लगता है अगर सच्ची में पोस्टपोन्ड हो रही है तो भाई संडे को आकर ये अनाउंसमेंट देंगे कि हाँ हम इस डेट को ट्रेलर लेकर आ रहे हैं, या फिर ये अनाउंसमेंट होने वाली है कि पोस्टपोन्ड होके न्यू रिलीज डेट। अब अगर हम बात करें, रीजन जानने की कोशिश करें क्यों पोस्टपोन्ड हो रही है, जो उसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो रही है। अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम जो है काफी बचा हुआ है। अब एक बात बताओ, पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा हुआ है और तुम यूएसए के अंदर एडवांस बुकिंग ओपन कर रहे हो, क्या फुद्दू समझते हो क्या लोगों को? कैसे यार, कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। 28 को रिलीज होनी है और यूएसए के अंदर 27 को भाई साहब प्रीमियर रखा गया है। तुम दबा के लोगों से पैसा उठा रहे हो, क्या फैंस के इमोशन के साथ खेल रहे हो? फैंस कुछ नहीं होते हैं भाई, पब्लिक पागल है क्या? जो वो भाई वहां पर 5 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। पब्लिक क्या सोचेगी? मान लो पैसा आप उनको दे दोगे या उनको बोल दोगे जब स्टार्ट होगी आपको भाई साहब ये फिल्म हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे, बट फैन इमोशन कुछ नहीं होता। पहले आदि पुरुष पोस्टपोन किया, आदि पुरुष का पोस्टपोन होने का रीजन समझ आता है कि भाई साहब वो पब्लिक ने इतना ट्रोल किया था, इतना ट्रोल किया था कि उनके लिए वो डेट ही सही नहीं थी। अब इसमें क्या है भाई, सलार किसी भी फिल्म से कम नहीं है। उसके पास भाई साहब लग रहा है वो केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। प्रशांत नील है, प्रभास है, और प्रभास उस रोल में है जिसमें पब्लिक उनको देखना चाहती है। प्रोडक्ट की वजह से तो ये फिल्म कहीं मार नहीं खा सकती, कहीं मार नहीं खा सकती। पर ऐसा क्या रीजन है? मुझे जो लग रहा है, जो मुझे लग रहा है, कहीं ये जवान के डर से तो पीछे नहीं हट गए हैं। क्योंकि भाई साहब जिस हिसाब से जवान की एडवांस बुकिंग में सुनामी आई है ना, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि भाई कोई भी फिल्म हो ना, कोई भी फिल्म हो, किसी भी फिल्म को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर 1000 करोड़ का धंधा करना है, 1000 करोड़ का बिजनेस करना है, तो उसको भाई साहब हिंदी बेल्ट में प्रॉपर रन चाहिए, प्रॉपर। क्योंकि हिंदी बेल्ट के बिना कोई भी फिल्म 1000 करोड़ का सपना पूरा नहीं कर सकती, किसी भी हाल में नहीं कर सकती। आप चाहे कुछ भी उठा लो। और हिंदी बेल्ट में क्या लगता है कि भाई जवान 21 दिन बाद खत्म हो जाएगी? मुश्किल है, क्योंकि भाई साहब बहुत तगड़ा होल्ड बना हुआ है। 21 दिन के बाद भी अगर वो आधी स्क्रीन के ऊपर रहती है तो सलार जो सोच रही थी हम 400 करोड़ कम से कम हिंदी से लेकर आएंगे, वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये रीजन लगता है। पोस्ट प्रोडक्शन वाला तो यार गिमिकी सा लगता है। बाकी देखते हैं मेकर्स कब सामने आते हैं, कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं। क्योंकि ये जो चीज चल रही है ये फिल्म के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नेगेटिविटी पैदा कर रही है। भाई अगर मेकर सुन रहे हैं तो आओ और बताओ भाई अपने फैंस को कि आप कब आ रहे हैं। दिसंबर में सोच रहे आने की, तो दिसंबर में कहीं जगह ही नहीं है भाई। 1 दिसंबर को अपना आ रहा है एनिमल, भाई साहब वो मोस्ट वायलेंट मैन है, और उसके बाद फिर डंकी है। नवंबर में अपना टाइगर है, अक्टूबर में लियो है, जनवरी में भाई साहब फाइटर है। कहीं जगह ही नहीं बची है आपके पास, कहां आओगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।